कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और हमने एक चीज जानी कि चार्जेस जब भी इंडिविजुअल रखे जाएं एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रीजन साफ है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो लोग न्यूट्रल हो सकें एक दूसरे की हेल्प से, और लाइक चार्जेस रिपेल इसलिए करते हैं बिकॉज वो एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं कर सकते। तो कूलम ने सेम कॉन्सेप्ट पर अपना लॉ सामने रखा, और कूलम के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q, दूसरा Q0, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हमें इनके नेचर से मतलब नहीं है, अभी हमें बस इस बात से मतलब है कि कोई भी दो चार्जेस अगर एक दूसरे के फ्रंट में हैं और एक पर्टिकुलर गैप पर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r अगर मैं कंसिडर करूं, तो कूलम ने यह बताया कि इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसे ही बोला गया बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फिजिक्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स कंसिडर किया जाता है। तो according to Coulomb, electrostatic force of attraction or repulsion between any two point charges, पॉइंट चार्जेस मतलब ये कूलम का लॉ केवल ऐसे ही चार्जेस के लिए वैलिड है जो पॉइंट साइज के कंसिडर किए जा सकें। रिंग शेप, लाइन शेप चार्जेस के लिए आप कूलम लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दो पॉइंट साइज चार्जेस जो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस के गैप पर रखे गए हैं, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज के प्रोडक्ट के। ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों की वैल्यूज के प्रोडक्ट के। एंड सेकेंड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये सेकेंड पॉइंट कूलम के लॉ का। अगर दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q0 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है स्मॉल के। स्मॉल के की वैल्यू ली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्वेश्चन ये आता है कि सर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी को टेक्निकली हम लोग डिफाइन करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। हाल फिलहाल परमिटिविटी को मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि परमिटिविटी एक तरीके का परमिट होता है, परमिट गिवन बाय मीडियम। जब भी किसी मीडियम में दो चार्जेस एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं तो उन दो चार्जेस को वो मीडियम जो परमिट देता है उससे आप बोल सकते हैं परमिटिविटी। पर एक्चुअल में परमिटिविटी फोर्स की वैल्यू में डिनोमिनेटर में होती है, इसलिए परमिट जितना ज्यादा मींस परमिटिविटी की वैल्यू जितनी हाई होगी फोर्स उतना ही पुअर होगा, और परमिटिविटी की वैल्यू जितनी पुअर होगी फोर्स उतना ही हाई होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहां पर एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम या एयर जो परमिटिविटी देते हैं, जो परमिट अलाउ करते हैं दो पार्टिकल्स को एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने के लिए, उस परमिट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमेशा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कंसिडर की जाती है। और रही बात एप्सिलॉन आर या के की, तो इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इट मींस आप किसी अदर मीडियम में हैं, आप वैक्यूम या एयर को छोड़ किसी और मीडियम में हैं, तो वो मीडियम अलग से परमिटिविटी की वैल्यू अप्लाई करता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक्चुअल में मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आप बात करेंगे वैक्यूम या एयर के लिए तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, पर अगर आप बात करेंगे किसी और मीडियम के लिए तो एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू समथिंग, और ये समथिंग ही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब एयर या वैक्यूम जो अप्लाई करें एप्सिलॉन नॉट,
कोई दूसरा मीडियम एप्सिलॉन नॉट का मल्टीपल अप्लाई कर सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, n टाइम्स। तो कितने टाइम्स एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने टाइम्स आपके मीडियम की परमिटिविटी, ये कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए ली जाती है 1। इसलिए यहां पर बात थी एयर या वैक्यूम की, तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 आया। यहां पर बात किसी और मीडियम की आती है तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आएगी। तो ये है कूलॉम का लॉ और परमिटिविटी की मीनिंग। तो इसलिए एयर या वैक्यूम के लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। वहीं पर किसी और मीडियम के लिए आप जाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा के, और सेम क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। तो कूलॉम ने जो बात की थी वो बात ये थी कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बट हम सब जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। इसलिए कूलम्स लॉ में आपको जितना जरूरी मैग्नीट्यूड जानना था उससे ज्यादा जरूरी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन जानना है। तो अभी हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में 4 केसेस में डील करूंगा। पहला केस रहेगा फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस में भी हम 2 केस पढ़ेंगे इसके अंदर, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव चार्ज। और दूसरा पढ़ेंगे अनलाइक चार्जेस, उसमें भी 2 केस, लेफ्ट प्लस राइट माइनस और फिर राइट प्लस लेफ्ट माइनस। तो केस नंबर 1, चार्ज Q भी प्लस है, चार्ज Q नॉट भी प्लस है। तो दोनों प्लस हैं तो इनमें से किसी एक को रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम रेफरेंस बनाते हैं Q को। Q हो गया रेफरेंस चार्ज। रेफरेंस मतलब सारे डायरेक्शन के बारे में हम इसी से पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन Q से, Q वेयर इज Q नॉट। तो Q से जैसे ही आप पूछोगे कि Q नॉट कहां है, Q बताएगा वहां, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट विथ रिस्पेक्ट टू Q। ये आएगा r मीटर अवे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r कैप। अब अगला क्वेश्चन आप Q से पूछेंगे, Q क्या तुम Q नॉट पे फोर्स लगा रहे हो। Q बोलेगा ऑफ कोर्स लगा रहा हूं। किस डायरेक्शन पे। Q का आंसर आएगा कि मैं भी प्लस वो भी प्लस, मैं उसे रिपेल करूंगा तो मेरी फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप ध्यान से देखिए, Q के अकॉर्डिंग Q नॉट के पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका आएगा अलोंग आर कैप। पोजीशन वेक्टर आर का डायरेक्शन आर कैप था, तो फोर्स का डायरेक्शन भी आर कैप ही रहेगा, सेम एरो सेम डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि जब भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करें तो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उनके पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। इसका एग्जांपल 2 भी आप यहां समझ सकते हो। सपोज ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते, माइनस एंड माइनस, ये Q नॉट। अगेन आप रेफरेंस इस बार चलिए Q नॉट को ले लीजिए। तो इस बार रेफरेंस हमने ले लिया Q नॉट को। जिसे आप रेफरेंस लेंगे सारी पूछताछ उसी से होगी। अब Q नॉट से पूछिए Q कहां है, तो Q नॉट बोलेगा Q वहां है, वहां ये। अगेन पोजीशन वेक्टर आप पूछेंगे तो बोलेगा पोजीशन वेक्टर है भाई r मीटर अवे अलोंग r कैप। तो इस बार r कैप इस तरफ है, मान के चलिए ये इस डायरेक्शन को हम r कैप नाम देते हैं।
पिछली बार इस डायरेक्शन का नाम आर कैप था। तो इस बार आपने क्यू नॉट को रेफरेंस लिया, उससे पूछा क्यू की पोजीशन, उसने कहा आर मीटर अवे अलोंग आर कैप। अब आप क्यू नॉट से फिर पूछिए क्या तुम क्यू पे फोर्स लगा रहे हो, क्यू नॉट बोलेगा ऑफ कोर्स लगा रहा हूं। किस तरफ? इस तरफ। उस तरफ क्यों? बिकॉज मैं भी माइनस वो भी माइनस, मैं उसे रिपेल करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ आएगा। अगेन आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर से किसके डायरेक्शन में है? आर कैप के। मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म आप लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन आएगा अलोंग आर कैप। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस, इट मींस जब भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उनके एक दूसरे के रिस्पेक्ट जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं उसकी तरफ होता है। मतलब आप Q से पूछेंगे पोजीशन, वो बोलेगा इधर, फोर्स भी उधर। और Q नॉट से पूछेंगे तो बोलेगा पोजीशन इधर है Q की और फोर्स भी मैं वहीं लगाऊंगा। तो ये है लाइक चार्जेस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन को फॉलो करता है। केस नंबर 2 फॉर अनलाइक चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस में सपोज केस 1 में Q को प्लस ले रहा हूं मैं और Q नॉट को माइनस। अब इस बार हम क्या करते हैं, Q को मानते हैं रेफरेंस, पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस लेते हैं। वैसे स्टैंडर्ड चार्ज पॉजिटिव है, हमेशा इसे ही रेफरेंस लिया जाएगा, बट हाँ कभी कभी आप नेगेटिव चार्ज को भी रेफरेंस लेकर बात कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो Q को आपने रेफरेंस लिया। अब Q से पूछिए वेयर इज Q नॉट, अगेन Q का आंसर आएगा इस तरफ, इस तरफ। आर वेक्टर, आर मीटर अवे अलोंग आर कैप, इस डायरेक्शन को हम नाम दे रहे हैं आर कैप का। अब आप Q से दूसरा क्वेश्चन पूछिए, Q क्या तुम Q नॉट को फोर्स अप्लाई कर रहे हो? Q बोलेगा बिल्कुल कर रहा हूं। किस तरफ कर रहे हो? इस बार Q का आंसर आएगा फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा सर। क्यों इस तरफ क्यों होगा Q? बिकॉज मैं पॉजिटिव हूं, वो नेगेटिव है, मैं उसे अट्रैक्ट करूंगा खुद को न्यूट्रल करने के लिए, तो इस बार मैं फोर्स अप्लाई करूंगा मेरी तरफ। अब ध्यान से देखिए, इस केस में अनलाइक चार्जेस के केस में फोर्स का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये डायरेक्शन आर कैप है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस आर कैप आएगा। वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने डील किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर की मीनिंग क्या होती है और यूनिट वेक्टर कैप वाले वेक्टर की मीनिंग क्या होती है। तो अगर फ्रंट साइड का डायरेक्शन है आर कैप तो अपोजिट डायरेक्शन होगा माइनस आर कैप। तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड अपॉन दोनों के बीच के गैप का स्क्वायर, और डायरेक्शन इस बार प्लस आर कैप नहीं आएगा, माइनस आर कैप आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक चार्जेस जब एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पोजीशन वेक्टर के अलोंग होता है। अनलाइक चार्जेस जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पोजीशन वेक्टर के अगेंस्ट होता है। नेगेटिव वेक्टर मतलब अगेंस्ट। यहां पर इसी केस को इस तरीके से समझते हैं कि इस बार अगेन Q प्लस लेते हैं, Q नॉट को माइनस लेते हैं और रेफरेंस लेते हैं Q नॉट को, नेगेटिव चार्ज को रेफरेंस लेते हैं। तो चलिए पूछिए Q नॉट से वेयर इज Q, आंसर आएगा इधर। तो इस बार ये डायरेक्शन है आर कैप का, पोजीशन वेक्टर आर मीटर अवे अलोंग आर कैप। और आप इस बार Q नॉट से पूछेंगे कि Q नॉट तुम Q पर फोर्स लगा रहे हो? Q नॉट बोलेगा ऑफ कोर्स लगा रहा हूं। किस तरफ? इस तरफ। तो इस बार Q नॉट जो फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ लगाएगा। अगेन रीजन सेम है, अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेगा खुद को न्यूट्रल करने के लिए। तो अगेन आप देख सकते हैं कि इस बार यहां का वेक्टर आर कैप था तो उसके अपोजिट वाला वेक्टर अगेन माइनस आर कैप आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए आएगा माइनस आर कैप। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी आप पढ़ेंगे लाइक चार्जेस के लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होगा, और जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ेंगे अनलाइक चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा पोजीशन वेक्टर के अगेंस्ट होगा। ये मैंने 4 एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया है, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।